हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में सेकंड पॉइंट ग्रेफाइट। अब पहले वीडियो के अंदर जब हमने डायमंड के बारे में डिस्कशन किया था तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, डायग्राम की स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हैं, जो डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर है वो डायग्राम उसका कैसे बनाएंगे वो पढ़ लिया था हमने। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रेफाइट है, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक जो हेक्सागोनल शेप है, जो ग्रेफाइट इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप होती है इसकी। तो सबसे पहले जो ग्रेफाइट है ये वर्ड है वो आया कहाँ से। देखो ग्रेफो वर्ड है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का। इसका मतलब होता है राइटिंग, ठीक है, लिखना। ठीक, आपको पता है कि पेंसिल के अंदर भी जो लिखने के लिए जो पेंसिल यूज करते हैं उसके अंदर भी ग्रेफाइट का यूज होता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है, राइटिंग यानी लिखावट। तो यहाँ पे देखो जो ग्रेफाइट है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी हेक्सागोनल शेप होती है। ठीक, हेक्सागोनल कैसे, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स है इसकी। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा हेक्सागोनल शेप के बारे में। तो हेक्सागोनल इसकी शेप होती है, जैसे डायमंड के अंदर यहाँ पे क्या था, टेट्राहाइड्रोन, ठीक है, चतुष्फलकीय शेप थी। यहाँ पे वैसे क्या है इसकी, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय शेप है इसकी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेफाइट की सेकंड प्रॉपर्टी की इसके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, लेयर्स पाई जाती हैं और वो जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या, एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती हैं इजीली। यहाँ पे स्लिपरी मटेरियल होता है, ठीक, स्मूथ मटेरियल होता है, तो जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं इजीली। ठीक, तो प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पर इसकी शेप है वो बनाएंगे कैसे। देखो यहाँ एक डायग्राम है, इसके अंदर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें, इसके नीचे ही आपको दूसरा पॉइंट है वो बनाना है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये बना लिया। ठीक, सेम ऐसी स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाएंगे तो ऊपर वाली भी आपको समझ में आ जाएगी कैसे बनी थी। यहाँ पे ये पॉइंट बना दिया हमने, यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका। ठीक, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया और फिर ये पॉइंट हो गया। तो देखो यहाँ पे शेप बन चुकी है, जो हेक्सागोनल षटकोण एक शेप बना ली। अब करना कुछ नहीं है, बस इससे आगे ही हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। उसके बाद देखो यहाँ से इस शेप को मैंने ये देखो, ठीक है, तो इतना काम कर लेंगे। जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने डायमंड में देखा था ना कि जो पॉइंट बताए थे, हर कार्बन कितने एटम से कितने दूसरे कार्बन से अटैच था, 4 अदर कार्बन से अटैच था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो एक कार्बन है वो कि नहीं, देखो यहाँ पे 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है। तो एक तो इनमें होता है डबल बॉन्ड और एक होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार और कर देता हूँ। ठीक, इसकी आप जितनी चाहें जो लेयर्स है बना सकते हैं। मैंने 2 लेयर्स बनाई क्योंकि मेरे पास में इतना ही स्पेस है कि 2 लेयर्स है वो इजीली बन पाए। ठीक, आप जितनी चाहें इसकी लेयर्स है वो बना सकते हैं इससे आगे। लेकिन आपको बस ध्यान में क्या रखना है, जैसे डायमंड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि आपको ध्यान रखनी है कौन सी बात, कि यहाँ पे जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन एटम से अटैच हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि एक कार्बन एटम के लिए 3 कार्बन एटम से अटैच हो। अब करना कुछ नहीं, देखो लेयर है तो मैं क्या करूंगा, इस कार्बन को नीचे वाले इस फर्स्ट वाले कार्बन से मिला दूंगा। सेकंड वाला कार्बन है इसको देखो यहाँ पे मैं इस सेकंड वाले से मिला दूंगा, और जो थर्ड वाला यहाँ पे कार्बन आप देख रहे हैं इसको मैं इससे मिला दूंगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इनको भी आपस में मिला सकते हैं। लास्ट वाला जो कार्बन है देखो इसको मैं इससे मिला रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो कार्बन है मैं इसको इससे मिला देता हूँ, और जो लास्ट वाला कार्बन है इसको इससे मिला देता हूँ। बस यहाँ पे अगर थ्री लेयर्स होती तो यहाँ पे ये जो लाइंस है वो आगे चल करके जो नेक्स्ट कार्बन है उससे भी अटैच हो जाती। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर की। ग्रेफाइट का जो डायग्राम है, फिगर है, वो कैसे बनाएंगे। अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली तो कि ग्रेफो वर्ड से लिया गया जिसका मतलब क्या होगा, राइटिंग। दूसरा यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करेंगे तो देखो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर क्या है पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया था हमने। तो 141.5 पिकोमीटर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेयर्स फॉर्म में अवेलेबल होता है, डायमंड की तरह से एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, लेयर्स की फॉर्म में है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लिप हो सकती हैं, फिसल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है
कि एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? सॉफ्ट सब्सटेंस है, स्मूथ सब्सटेंस है, ठीक। और ये ब्राइट कलर का होता है, ठीक। ब्राइटेस्ट यहाँ पे जैसे जितने भी एलोट्रोप्स है कार्बन के कैसे हैं? ब्राइटेस्ट। जैसे डायमंड का तो आप लोगों को पता ही, लेकिन ये भी ब्राइट होता है कलर के अंदर, राइटिंग के अंदर, पेंसिल्स के अंदर, ठीक है, खासकर इसका यूजेज होता है। और एक शाइनी सब्सटेंस है। तो यही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर यहाँ पे, कि हेक्सागोनल शेप है, काफी जो भी थी मैंने आपको बता दी। एक बच्चों इसकी एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, वो क्या है कि यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट है ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि देखो यहाँ पे एक कार्बन है, वो कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक। अब यहाँ पे जब एक कार्बन से तीन कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो 2 और 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 वैलेंसी है, तो जब 3 कार्बन से अटैच हो गया तो एक कार्बन है वो फ्री, एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से एक है वो फ्री है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब आप इसको हीट देते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन इसको किसी भी टाइप की एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट लेवल में जाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एटम्स के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहा जाता है। तो इसीलिए एक अच्छा कंडक्टर भी है इस इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके बाद यूजेस देखो इसके क्या क्या है। ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, आपको पता है, पेंसिल के अंदर। दूसरा इसका यूज होता है वो होता है लुब्रिकेंट के अंदर। यहाँ पे जितनी भी मशीनरीज वगैरह होती है, वहां पे जो लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। ये दो सरफेस होती है, तो अब ये स्मूथ होता है, तो उसके अंदर डालने का पर्पज क्या है कि ये उनको इजीली वहां पे फ्रिक्ट कर पाता है, ठीक है। फ्रिक्शन है उनके बीच में कम कर पाता है। तो लुब्रिकेंट आपको पता ही क्या होता है, जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं किन्हीं दो सरफेस के बीच में, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ठीक है, जो बैटरी होती है आपकी, जो पॉजिटिव नेगेटिव उसके दो टर्मिनल होते हैं, तो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने में इसका यूज कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय भट्टी होती है, जिसके अंदर मॉडरेट यानी जो रिएक्शंस होती हैं, आपको पता होगा कि जो नाभिकीय भट्टी होती है वो, उसमें यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनका यूज होता है, जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनका यूज होता है। तो वहां पे अगर एक बार रिएक्शन अगर स्टार्ट हो जाती है, तो इजीली उसको रोकना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो वहां पे उस रिएक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए इस ग्रेफाइट का यूज है वो किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। बस यही कुछ यूजेज हैं, ठीक। अगर एक आध कोई रह गया हो तो आपकी बुक के अंदर से आप देख लें, ठीक। मेरे हिसाब से यही थे। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं और यूजेज हैं वो हो गए हैं कम्प्लीटली। तो इसके भी आप नोट्स बना लें, डायग्राम इसका आपकी नोटबुक के अंदर कर लें। कहीं कुछ अगर इसके अंदर समझ में नहीं आया और प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फुलरीन को डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।